साहब जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की, आप अगर कहें, उल्टी गिनती, वॉकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड शुरू कर दिया था। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख में जब वो शख्स जिसे दहशत का पर्याय कहा जाता था, उसकी मौत की खबर जब आपने सुनी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? स्वाभाविक है, कल जब मुझे ये पता चला तो पहला दिमाग में मेरे ये आया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल उसको मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस भय को इसने लोगों के बीच में व्याप्त करके और अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, जब वो सब ढहने लगा योगी जी की शक्ति के कारण, तो वो भय अब इसके अंदर कायम हो गया था। और उसी का नतीजा था कि इसको हर समय डर लगता था कि कोई मुझे खाने में जहर दे रहा है, कोई मेरे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर मिल रही हैं। और वो डर इतना हावी हो गया कि कल कार्डियक अरेस्ट के कारण इसकी मौत हो गई। तो पहला हमारे दिमाग में यही आया कि आपके कर्म आपके साथ हैं। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। शैलेंद्र सिंह साहब, आपने तो वो दौर भी देखा है जब आप खाकी वर्दी में आतंक का या खौफ का अंत करने के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन उस डर को आपको महसूस करना पड़ता है क्योंकि उस इलाके में कोई आपको किराए का कमरा तक नहीं देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ है। वो दिन याद है आपको सिंह साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने रिज़ाइन किया, सरकारी आवास छोड़ा था, तो एक मुझे किराए का कोई घर भी नहीं देता था। कहीं मिल भी गया तो सवेरे तक उसको धमकी मिल जाती थी और दूसरे दिन मुझे खाली करना पड़ता था। जब मैंने सोचा कि मैं बैंक से लोन लेके और एक कहीं अपना छोटा मोटा आवास बना सकूं, तो बैंक में गया तो उन्होंने कहा आपके पास कोई सर्विस तो है नहीं, पे स्लिप है नहीं, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। उसके लिए जब मैं प्राइवेट कंपनी में कहीं भी अप्रोच करने लगा कि जॉब मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूं, पे स्लिप के आधार पर लोन ले सकूं, तो वहाँ भी धमकियाँ चली जाती थी और मैं नहीं जॉब कर पाता था। तो वो दौर मैंने देखा। भगवान राम का 14 बरस वनवास था, मेरा तो 20 साल हो गया। और किस परिस्थिति में रहा, मेरा परिवार रहा, वो मैं ही जानता था। लेकिन इस पीड़ा को मैं बाहर नहीं आने देता था, केवल इसलिए क्योंकि बहुत से यूथ हमको देखते थे कि शैलेंद्र भैया ने सही काम के लिए स्टैंड लिया है, इनका क्या हश्र होगा। और मैं अपनी पीड़ा को कभी जनता में नहीं आने देता था और एक पॉजिटिव सोच के लेके, चाहे आरटीआई पे काम किया, चाहे आज किसानों पे काम कर रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी पे कर रहा हूँ, देशी गौ संवर्धन पे काम कर रहा हूँ, और एक जनता के बीच में पॉजिटिव सोच लेके गया और लगातार काम करता रहा। 20 साल पहले का और उसी का नतीजा है कि 2004 का। हाँ जी जी बिल्कुल। वो ऐसा दौर था जब मैं चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को शैलेंद्र सिंह जो आज हमारे साथ बैठे हैं, वो हमें आज से 20 साल पहले ले चले। वो पहली मर्तबा जब आपने वो बंदूक बरामद की थी, वो पहली मर्तबा जब आपको लगा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अन्याय नहीं होता है, वो पहली मर्तबा जब आपकी ये जो सोच थी, जिसे मैं गुब्बारा कह सकती हूँ उन दिनों का, वो फूट गया जब आईजी रैंक के अधिकारी से लेकर तमाम बड़े लोग आपके ऊपर ये दबाव डालने लगे कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं सकता है। बात सही है। देखिए उस समय हम लोग, मेरी भी सर्विस ज़्यादा नहीं थी, 9-9.5 साल की सर्विस थी, और एक फील्ड में जज्बा था। एसटीएफ उस समय कायम हुई थी कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को कंट्रोल करना है, उनके लिए एसटीएफ बनी थी। और एसटीएफ में जाने का मतलब होता था 30% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी इसीलिए। और एक बहुत अच्छी टीम थी जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती थी कि यूपी के एसटीएफ में वो दमखम है। और उस जज्बे के साथ हम लोगों ने एक लाइट मशीन गन रिकवरी की, जो न उससे पहले कभी रिकवर हुई न आज तक हुई। सिंगल रिकवरी है लाइट मशीन गन की। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि जिसको हम लोग गुड वर्क समझ रहे थे कि हमारी टीम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा, शाम होते होते वो हमारा बैड वर्क गिना जाने लगा और हमारे लोगों पर ही दबाव पड़ने लगा और 15 दिन बाद मुझे सर्विस छोड़ना पड़ा। तो वो दौर बहुत ही खतरनाक था। और मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि जिस एसटीएफ के कारण पब्लिक को भी रहता था सुकून कि चलो एसटीएफ है, एसटीएफ केस देख रही तो न्याय हो जाएगा, उस एसटीएफ की बदनामी हो रही थी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उसी एसटीएफ या उसी पुलिस का जलवा फिर से योगी जी ने कायम किया, पुलिस का इकबाल कायम हुआ। आज अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि वो दौर सच में बहुत खतरनाक था?
वो उस दौर में शायद आप एसटीएफ के साथ ना होते और आज अगर होते तो बहुत ही अलहदा होता। मतलब आज की तारीख में अगर वो मशीन गन आपने बरामद कर दी होती तो मामला अलग होता। बिल्कुल सही बात है। आज हमारे पास अगर समय आज ये वाला दौर होता तो हमारी टीम आउट ऑफ टाउन प्रमोशन पाती, हम लोग मेडल पाते और एक जनता में भी विश्वास होता है कि बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को भी 2 मिनट में ठिकाने पर लाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि उस समय मुलायम जी की सरकार थी, एक छोटी सोच लेके उन लोगों ने मुख्तार जैसे अपराधियों का साथ दिया और उसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा। उन लोगों को आज सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। मुझे कहा ना, मुझे सबसे बड़ी चिंता थी अपने को जीवित रखना, अपने परिवार को जीवित रखना, रोजी रोटी चलाना और साथ ही साथ जनता में खासकर युवाओं में इस बात का संदेश देना कि नहीं, आप सिस्टम से टकराओगे तो आप फिनिश नहीं हो जाओगे, एक न एक दिन ये सिस्टम सुधरेगा। तो आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो जो लोग देख रहे हैं या पुराने दौर को देखा है उन लोगों ने, आज उनको इस बात पे भरोसा हुआ होगा कि नहीं, सच की जीत होगी। और ये जो शॉर्टकट अपना के लोग चाहे शासन सत्ता में बैठ गए हों, चाहे माफिया बन गए हों, इनका खात्मा होना ही होना है। शैलेंद्र जी, मुझे आप ये बताएंगे, वो आपने 15 दिन के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था, है ना? जी, 15 दिन मुझे लगे थे। 25 जनवरी 2004 को मैंने रिकवरी की थी। हाँ। और 11 फरवरी 2004 को मैं रिज़ाइन किया था। और मुझे वो घटना बड़ी याद है। मैं एसटीएफ में बैठा हुआ था, बनारस यूनिट क्लोज करके लखनऊ हेडक्वार्टर में बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास, परिवार आया पूरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके बैंक क्लर्क था और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया था लोगों ने। और हम लोगों ने उस समय उसको भी, केस को मैं देख रहा था, अपराधियों ने, इन्हीं लोगों ने। हाँ। और उस केस को मैं देख रहा था। लेकिन जब ये केस सब रिकवर हो गया, एलएमजी और ये तूल पकड़ गया, मामला एसटीएफ को क्लोज करके वापस बुला लिया गया। हाँ। तो वो केस भी मेरे हाथ से छूट गया। उस केस में उस गरीब परिवार को, समझिए बैंक क्लर्क की कितनी हैसियत होती है, उस समय उसको 5 लाख या 7 लाख 10 लाख जो भी देना पड़ा, दे के और अपने बच्चे को वो लेके वापस आया। और वो परिवार धन्यवाद देने मेरे पास आया था एसटीएफ कार्यालय में और कहा कि शैलेंद्र जी, आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपने जितनी जब तक रहे आपने जो तत्परता दिखाई थी वही मेरे लिए बहुत है। और अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं, उधर कभी नहीं जाएंगे। और मैं बैठे बैठे दिन भर यही सोचता रहा कि जो सरकारी तंत्र, जो हम लोग भर्ती होते हैं तो लोक सेवक बोले जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट। हाँ। हम जनता के टैक्स से अपनी तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए समर्पित हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, जो बातें आप कह रहे हैं उस दरमियान ऐसा तो लग नहीं रहा था। ये तो बिल्कुल अलहदा स्टोरी, उल्टी गंगा बह रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था। हाँ। और मुझे इस बात की चिंता थी कि मैं अपने सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और वही वजह था, उस परिवार के जाने के बाद 2 घंटे बाद मैं अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद यह ऑडियो सामने आया जिसमें वो अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह अभी अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक हैं। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और वो कृष्णानंद राय की हत्या से खुश था। ये ऑडियो भी आप सुनिए। अभय सिंह से बात करते हुए ये ऑडियो है। हम मुलाकात बैठे थे ना। हाँ बाबू, तो हमके अंदर करके बात किया जाए। अब हल्ला है टीवी पर आ रहे, उस पर क्या दिखा रहा है टीवी पर कि गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के ऊपर हमला, 7 लोगों के मरने की खबर। 7 लोग मरे? हाँ, ऐसे ही आ रहा। आप विधायक बचे क्या? विधायक कह सकती है? ये तो टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा ये है कि वो मारे जा चुके हैं। विधायक मारे जा चुके हैं। अच्छा हुआ आप ईश्वर के उससे क्या कहते हैं कि आप बंद हो गए, नहीं तो फिर लोग इसको आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ, सब हम ही को करते, दुश्मनी हम ही लोगों से चल रही थी। जी, मनमुटाव हम ही लोगों से था राजनीति। हम कहते कि अब ऐसे क्यों भैया? हाँ जी, तो चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इनको पाप कटा भैया, साला पापी था, बहुत लोग था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि
ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल घिसा करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है ठीक काम किया, हम लोग खुश हैं। और कल तो इसका प्रचार करना पड़ता भैया हम लोग को तब। अब कराओ प्रचार। बहुत दुखी था भैया भगवान की दुआ है। अब तो नहीं है, आज भी 25 दिन पहली बार खबर अच्छी मिली है। अब तो नहीं ना दुखी है शेर। बिल्कुल वही, इतनी खुशी हम तो ईश्वर कसम बता रहे हैं। ये साले कहा इधर देख दाखिलो दाएं मान लो। सब आशीर्वाद हुई है। ठीक है बाबू। अच्छा अभय सिंह से बातचीत का ये ऑडियो आप सुन रहे हैं मुख्तार अंसारी का, जब अभय सिंह से बात होती है। हालांकि अभय सिंह पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे और वो भी किस तरीके से कई आरोपों में घिरे रहे। और जब मौत हो जाती है कृष्णानंद राय की, उस वक्त का ये ऑडियो है जिसमें मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि भाई किसने मरवा दिया ये नहीं मालूम के, लेकिन खुश बहुत हूं। लेकिन कृष्णानंद राय के परिवार की आज पहली प्रतिक्रिया सामने आई कि इसी जन्म में आपको कर्म भुगतने पड़ते हैं। सही और गलत का हिसाब आप ऊपर जाकर नहीं देते हैं, आप यहीं देते हैं। और कृष्णानंद राय का परिवार बेहद खुश है। इतने सालों में पहली बार कृष्णानंद राय की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई। कृष्णानंद राय के परिवार ने जाकर आज सुबह ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, क्योंकि उनके लिए माफिया मुख्तार अंसारी सबसे बड़ा आरोपी व्यक्ति था। क्योंकि आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लग रहे थे कि किस तरीके से कृष्णानंद राय क्योंकि चुनाव जीत गए थे और उसी जगह से जहां से मुख्तार अंसारी था, इसीलिए उसके अंदर वो खुंदस थी और उसने कृष्णानंद राय को मरवा दिया। और खुद मुख्तार अंसारी इस बात को कबूल कर रहा है। हालांकि इस ऑडियो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुख्तार अंसारी इस बात को कबूल रहा है अपने इस ऑडियो में कि हमारी अदावत थी, हमारे दुश्मन थे, और वो खुशी भी जाहिर कर रहा है, बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी की कल जेल में हार्ट अटैक आता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया बांदा के, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कार्डियक अरेस्ट से उसकी जान चली जाती है। अब मुख्तार अंसारी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई, क्योंकि स्लो पॉइजन दिया गया इसलिए जान गई है। लेकिन इन सब के बीच में कृष्णानंद राय के परिवार को आप सुनिए, या अभी आप सुन रहे थे उन डीएसपी को, वो इस बात को बता रहे थे, वो कुंडली को समझा रहे थे क्राइम की कि कैसे मुख्तार अंसारी का उस दौर में सिक्का पूर्वांचल में चलता था। मुख्तार अंसारी के विधायक अभय सिंह की बातचीत कृष्णानंद राय हत्याकांड की तुरंत बाद की है। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। बातचीत के ऑडियो का एक और हिस्सा हम आपको सुनवा देते हैं। बोले ठाकुर वो भैया एक कोई जमीन नहीं थी रिजवान भाई से, वहाँ बातचीत की वजह थी तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ दूसरे बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा हेलो। हाँ काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रख रहे बात होगी। गाजीपुर में कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के लिए कब्र जो है वो तैयार की जा रही है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी की वहां से दिखाते हैं। देखिए देर शाम तक जो मुख्तार अंसारी उनका शव उनके पैतृक जो घर है मोहम्मदाबाद वहां पर पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त मैं कालीबाग उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूं जहां से तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं जो मुख्तार अंसारी के लिए कब्र जो है वो यहां पर खोदी जा रही है। 7 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 5.5 फीट गहरी ये कब्र है, जिसे यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मजदूर जो हैं वो खोदने में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहीं पर उनका जनाजा यहाँ पर आएगा। पहले घर उनके शव को ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके शव को जो है वो सुपुर्दे खाक यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, पूजा उनसे ही बात करते हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय, तो आप यही काम करते हैं? जी। अच्छा, ये कितने फीट चौड़ी लंबी है? ये 60 फीट लंबी है, 7.5 फुट, 5 फुट गहरी है, 5.5 फुट। और कब तक ये हो जाएगा? पूरे 2 घंटे में और हो जाएगा। 2 घंटे में। और देखिए यहाँ पर एक स्थानीय यहाँ के निवासी भी हैं, उनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप बता रहे थे अभी ये कब्र कितनी लंबी चौड़ी है? ये करीब 7 फीट की करीब लंबी है और 5 फीट की करीब
चौड़ी है, 5.5 फीट के करीब गहरी है। आज हमने देखा एक ये संजय भी हमारे साथ यहाँ पर हैं कि हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं मुख्तार अंसारी की मौत से दुखी होकर। आप रॉबिन हुड की तरह देखते हैं उनको, लोग बाहुबली भी बोलते हैं। बाहुबली तो उसे भी कहा जाता है सर जो अपने बाहों से काम करता है। आप भी तो मैक पकड़े अपने हाथों से, आप भी बाहुबली हैं। और ये संजय भी अभी हमें इन्होंने कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया था, आपकी बिल्कुल उनके घर के पास आपकी दुकान है, आपने बंद कर रखी है? जी बंद कर चुके हैं। सिर्फ इसीलिए कि आपके नेता की मौत हो गई है? जी बहुत शोक बर्तन कर रहे हैं। तो देखिए ये पूजा, ये वो कब्रिस्तान है कालीबाग जिसे कहते हैं, और यहीं पर मुख्तार अंसारी का जो शव है, उनका जो जनाजा है जो यहाँ पर लेके आया जाएगा।